नमस्कार, सिटी लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस वक्त आपको रायपुर से एक बड़ी खबर बता दें। कल सीएम भूपेश बघेल राजभवन जाएंगे। राजभवन में भूपेश बघेल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल से कई मुद्दों पर उनकी चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल कल राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से अनेक मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों के सामाजिक आर्थिक सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जरिए तत्काल सर्वे की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव को सर्वे दलों के गठन, आवश्यक प्रशिक्षण, फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी जैसे निर्देश दिए हैं और 20 मार्च तक सर्वे की कार्य योजना मांगी है। बता दें कि सीएम भूपेश ने विधानसभा में साल 2011 से देश की जनगणना नहीं होने का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में सर्वे कराने की घोषणा की थी। रायपुर पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा ने चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। इस दौरान राज्य सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने और महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। बृजमोहन अग्रवाल ने धर्म की राजनीति बताते हुए कहा कि जो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेगा वही देश की सेवा कर पाएगा। जो धर्म के आधार पर राजनीति करेगा वो खाली भ्रष्टाचार करेगा। जहां पर धर्म की बात है तो जो राजनीति धर्म के आधार पर करेगा वही देश की सेवा कर पाएगा। जो अधर्म के आधार पर राजनीति करेगा वो खाली भ्रष्टाचार करेगा। वो 1 पेटी सरकारी तो 2 पेटी अवैध बेचेगा। वो अपनी चिंता करें, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके सर्वे में आ चुका है कि उनके 34 विधायक जीतने वाले नहीं हैं, उसकी चिंता करें वो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी कालनेमी है, रूप बदलकर वोट मांगती है। दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के महाधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार कहा था कि धर्म की राजनीति से ही राज किया जा सकता है। जबकि 15 साल सरकार रही उनकी, तब उन्होंने भगवान राम के लिए क्या किया। धर्म के नाम से भारतीय जनता पार्टी केवल वोट मांगने का काम किया है। नहीं तो बता दे धर्म के लिए किया क्या है। उनको 15 साल मौका मिला था, राम वनगमन पर्यटन पर्वत क्यों नहीं बनाया। ठीक कर रहे हैं, वो धर्म का काम कर रहे हैं। वो तो कालनेमी है, साधु की तरह वो भेष बदल के वोट ले लेते हैं और उसके बाद करते वही हैं जो उनको करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बनने वाले गरीबों के मकान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विधानसभा में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा पीएम आवास के मकान बने हैं, जिनमें से 7 लाख से ज्यादा बीजेपी सरकार में ही बन गए थे। सिर्फ 80,000 मकान कांग्रेस की सरकार के दौरान बने हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करने वाली है। छह महीने का समय है। क्या 6 महीने में उनका सर्वे हो जाएगा? क्या 6 महीने में उसके लिए पैसा दे देंगे? खाली आंकड़े की बाजीगरी करना बंद करें और गरीबों की आह लेना बंद करें। अपार जन समूह जो है वो एक आक्रोशित है। उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, घर में जो है मुफ्त में नल का कनेक्शन समय पर मिलना चाहिए। और मोर आवास मोर अधिकार के चक्कर में छत्तीसगढ़ सरकार जो जनता का जन आक्रोश नहीं सह पा रही है, इसके कारण उन्होंने सिर्फ घोषणा की है। ये ऐसे भी घोषणावीर मुख्यमंत्री जी हैं। जनगणना नहीं हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है और यही मांग हमने भारत सरकार से की है। अब नहीं है तो आवास के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब उनको केवल राजनीति करना है, राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। फर्जी रूप से भाजपाई जो लगातार फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके लिए मैं समझता हूं कि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो 10 सांसद है छत्तीसगढ़ के, इनको प्रधानमंत्री जी से सीधा आग्रह करना चाहिए। बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन शनिवार को रायपुर पहुंचे और 15 मार्च को प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव की घोषणा की। इस प्रदर्शन में बीजेपी ने करीब 1 लाख हितग्राही और कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया। वहीं विधानसभा घेराव से पहले एक विशाल जनसभा भी आयोजित की जाएगी। सभा के लिए पंडरी पुराने बस स्टैंड की जमीन को भी संभावित स्थल माना जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जन ने।
सह प्रभारी नितिन नवीन जी रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के बाद सीधा पंडरी बस स्टैंड पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने चर्चा की है, जो यहां पर सभा भी होगी और उसके बाद यहां से जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जो घेराव के लिए निकलेंगे यहां पर, और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, प्रवक्ता और पूर्व मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर बातचीत करते हैं। नितिन नवीन जी आए, क्या रणनीति बनी, क्या तय हुआ है 15 तारीख को लेकर, आंदोलन को लेकर? 15 तारीख के लिए हम लोग विभिन्न स्थान देख रहे हैं जहां पर हमारा कार्यक्रम हो जाए। अनेक स्थानों के लिए प्रशासन को आवेदन किया हुआ है, प्रशासन किसी स्थान पर हमको अनुमति ही नहीं देता है। फाइनली 2-3 स्थानों में से एक स्थान हम फाइनल करेंगे, प्रशासन की अनुमति मिले तो कार्यक्रम होगा, नहीं मिले तो कार्यक्रम होगा। क्या क्या स्थान आप लोगों ने आवेदन किया, जिन जिन विभिन्न का स्थान है सब, आप उसके लिए छोड़िए, वो आपको क्या क्या बताते क्या स्वरूप रहेगा विधानसभा घेराव का? कितने लोग इसमें शामिल होंगे? लगभग 1 लाख की जनसंख्या हम सोचते हैं। हितग्राही उसमें आएंगे 60-70 हज़ार, और हमारे कुछ कार्यकर्ता भी आएंगे। चलिए, नितिन नवीन जी आप पहुंचे हुए हैं और बाकायदा स्थल का चयन के लिए निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें से जो संभावित स्थल है वो एक पंडरी बस स्टैंड भी है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी ज़मीन है जो जगह खाली है। और बीजेपी का साफ कहना है कि शासन अनुमति दे चाहे मत दे, लेकिन वो सभा करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। यहाँ कैमरामैन नज़ीर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। एमपी की नई आबकारी नीति में अहाते बंद करने, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थाओं से 100 मीटर दूर शराब दुकान खोलने के प्रावधान को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का अभिनंदन किया। रविंद्र भवन में माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उमा भारती ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का शॉल ओढ़कर अभिनंदन किया। कि भैया आपने कर दिया, ये तो सोचा ही नहीं था, और इसलिए आपका बहुत अभिनंदन, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी आबकारी नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है। नहीं मिल सकती है, लोग पी करके गाड़ी नहीं चला सकते हैं, चलाने के अलग अलग दंड के प्रावधान हैं, 6 महीने का, 2 साल का और शायद 3 साल तक का। मैं वो लाई नहीं हूँ साथ में, जिसमें कि बिल्कुल लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए आखिरी में, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो शराब पी के बाहर नहीं चला सकते। एक छात्र राजनीति में काम लंबे समय तक मैंने किया है, लेकिन जिसको मैं कहता हूं कि एक मातृत्व भाव के साथ जो स्नेह मिलता है, ऐसा स्नेह मुझे केवल राजनीति में नहीं, जब मैं छात्र राजनीति में काम करता था तब भी श्रद्धेय उमा भारती जी का मुझे उसी रूप में उनका स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। कह दिया और हो गया। अब मन में आए लाडली बहना, मैं किससे आपको बताऊं पहली चीज, क्योंकि मेरे मन में दर्द जो दीदी का और मेरा साझा दर्द है। गांव में हमने मां, बहन और बेटी के खिलाफ अन्याय होते हुए देखा है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघ छोड़े जाने को 27 साल पुराना सपना पूरा होने को बताने पर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने कहा कि माधवराव का सपना पालनपुर कूनों में गिर के शेर लाने का था, जिसे बीजेपी सरकारों ने पूरा नहीं किया, लेकिन माधवराव का यह सपना कांग्रेस पूरा करेगी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उनका ही सपना था कि पालनपुर कूनों में बाघ आए, और ये तो केंद्र की सरकार जो तत्कालीन यूपीए की थी तब हो भी गया था। एमपी में आदिवासियों के लिए बने पेसा एक्ट के प्रचार प्रसार के लिए हुई ऑर्डिनेटर भर्ती को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता और रिश्तेदारों को गलत तरीके से भर्ती किया गया। भूरिया का कहना है कि प्रदेश के 89 आदिवासी बाहुल्य ब्लॉकों में पेसा कानून को लागू कराने, उसके प्रचार प्रसार के लिए CED मैप के जरिए आवेदन बुलाए गए थे। पैसा कानून में की गई नियुक्तियां पूरी तरह से बीजेपी समर्थित, RSS समर्थित लोगों की गई है, और जिनको आज पैसा मोबिलाइजर के रूप में जो मेरिट लिस्ट में आए थे, जिनको सिस्टम में होना चाहिए, उनको पूरी तरह से सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। टेरर फंडिंग मामले में NIA की टीम ने सिवनी में पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। हालांकि बाद में पुलिस ने अकरम नाम के युवक को छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ दस्तावेज बरामद किए। NIA की एक टीम द्वारा और मध्य प्रदेश पुलिस की टीम द्वारा एक ज्वाइंट उनके यहाँ तलाशी ली गई,
ये तलाशी 3 लोगों के यहाँ ली गई है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ ऑब्जेक्शनेबल साहित्य प्राप्त हुआ है। उसकी जब्ती, विधिवत जब्ती बना करके NIA की टीम द्वारा उनके घर वालों को सुपुर्द की गई है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना अंतर्गत भूताही, चरह और पुनदाग एरिया में सक्रिय 7 पूर्व नक्सलियों ने बलरामपुर SP मोहित गर्ग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सभी नक्सली झारखंड सरकार की ओर से घोषित 25 लाख की इनामी एरिया कमांडर विमल के ग्रुप में काम करते थे। सामरी पुलिस की टीम इन इलाकों में लगातार सक्रिय थी और गांव-गांव में कैंप लगाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बांदे वन परिक्षेत्र के रेंजर को 5 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि रेंजर शंकर दास के ठिकानों पर ACB ने 2016 में छापा मारा था। इस दौरान शंकर दास धमधा परिक्षेत्र में के रेंजर थे। दरअसल जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि 10 नवंबर 1993 को वन विभाग में नियुक्ति के बाद छापा मारने तक की तारीख तक शंकर दास ने 23 साल की नौकरी में वेतन और अलग अलग माध्यम से कुल 39,74,000 रुपए की कमाई की थी। में सांची दूध के बाद दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। लस्सी 4 रुपए तो मीठी दही 3 रुपए महंगा हो गया है। डेयरी प्रोडक्ट के दाम में 12 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। 200 ग्राम पेड़े की कीमत भी अब 105 रुपए हो गई है। कई उत्पादों में बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। लोगों ने इस दाम बढ़ोतरी की महंगाई पर नाराजगी जताई है। सांची के प्रोडक्ट्स की ही बात नहीं है, सांची के प्रोडक्ट्स के, लस्सी के, दूध के सब दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, हर चीज़ की महंगाई हर रोज़ दिन ब दिन बढ़ रही है। पर सांची का दूध हो, घी हो, अमूल हो या फिर इसके साथ अपन सिलेंडर भी देख लें, उसका भी दाम बढ़ता जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर समर के सीज़न में आप ऐसी चीज़ों की, क्योंकि इंसान जब धूप में बाहर निकलता है पैसा कमाने के लिए, दिन भर कई बार लंच भी स्किप हो जाते हैं, उस टाइम पे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। उस टाइम पे अगर आप उन चीज़ों की रेट्स बढ़ा रहे हैं तो दैट इज़ इट इज़ लाइक अ इनजस्टिस। ग्वालियर के अपर सत्र न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट को बड़ा झटका दिया है। प्रथम दृष्टया पुल की जमीन को सरकारी मानते हुए कोर्ट ने स्थगन के आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ट्रस्ट को मूल दावे का जवाब देने के लिए शासन प्रशासन को 16 मार्च तक का समय दिया है। 16 मार्च को फिर मामले की सुनवाई होगी। सिंधिया ट्रस्ट की ओर से तर्क दिया गया था कि शासन को उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर पुल बना दिया है, इसीलिए पुल और पास में खाली पड़ी जमीन पर स्थगन दिया जाए। वहीं प्रशासन ने तर्क दिया कि मिसिल बंदोबस्त 1950 के आधार पर जमीन का मालिकाना हक तय होता है। यह जमीन कभी भी ट्रस्ट की नहीं रही, न ही ट्रस्ट पर काबिज रहा। आदेश हुआ है कि उनका जो वादी की ओर से आवेदन लगाया गया था, स्टे की मांग की थी, वह आवेदन न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि लोकहित का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है, इसलिए इस मामले में स्टे नहीं दिया जा सकता। भानुप्रतापपुर के दुर्गु कोंदल पंचायत मुख्यालय में पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शासन प्रशासन से जिले के हर ग्राम पंचायतों में घरों में पानी मिलने की योजना चलाई रही है, जिसके चलते घर घर नल कनेक्शन दिए गए हैं। पर दुर्गु कोंदल में मोटर खराब होने से पिछले 5 दिनों से जल सप्लाई बंद हो गई है। कोंदल में कब से पानी नहीं आते? 7 तारीख से। कैसे नहीं आते? सरपंच की गलती है। क्या बोलते सरपंच? सरपंच बोलते कि मोटर खराब है। अच्छा, तो कहाँ ले पानी लाना था तुम्हें? पानी वही सिंटेक्स से भी बंद रहता है। कहाँ बोर वोर लाना था? कहाँ लाना था? सिंटेक्स नल से। अच्छा। 23 मार्च से बिलासपुर इंदौर फ्लाइट बंद होने वाली है। इसके विरोध में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति 10 मार्च को गांधीगिरी करने के बाद अब 17 मार्च को कैंडल मार्च निकालेगी। इसके बाद शहर बंद कराने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल 5 महीने पहले बिलासपुर भोपाल फ्लाइट को बंद कर दिया। बिलासपुर इंदौर फ्लाइट शुरू की गई, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने बिलासपुर के लोकसभा सांसद अरुण साव से मुलाकात कर अलायंस एयर से इंदौर उड़ान बंद करने का फैसला बदलवाने की मांग की है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने कहा कि केवल 5 माह पहले शुरू की गई बिलासपुर इंदौर उड़ान को किस आधार पर बंद किया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क के पास बाघ की हलचल ने वन विभाग के अफसरों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल एक बाघ राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से कूनो में मौजूद चीतों के बेहद करीब दिखा। पहले तेंदुआ और अब टाइगर की सूचना से कूनो नेशनल पार्क में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। चीतों के
बाड़े से लगभग 25 किलोमीटर दूर शिवपुरी और शिवपुर के पोहरी गांव तिहारे के पास इस बाघ की हलचल दर्ज की गई। रणथंबोर के टाइगर पर का चीतों का इतने करीब पहुंच जाना अधिकारियों की टेंशन बढ़ा रहा है। शिवपुर से शिवपुरी जाने वाले किसी कार वालों को देखने में आया कि कोई टाइगर क्रॉस हुआ रोड से पोहरी के आसपास, जो कि शिवपुरी वन मंडल की सीमा लग जाती है। वो कह रहे थे कि हम लेपर्ड और टाइगर में अंतर अच्छे से समझते हैं। उसी आधार पर हमने अपनी टीमें लगाई हुई है और चूंकि अंदर यदि पहुंचता है नेशनल पार्क में, तो नेशनल पार्क में सब जगह हमने कैमरा ट्रैप अलग अलग जगहों पर लोकेशन पे लगा रखे हैं। यदि मिलेगा तो फिर उसकी सूचना जरूर मिल जाएगी, लेकिन अभी हमें कोई भी साक्ष्य उसका नहीं मिला है। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में सफारी के दौरान पर्यटकों को पाट देव बाघिन 4 शावकों के साथ दिखाई दी। इस नजारे को काफी रोमांचित हो गए। इस पल को कैमरे में कैद कर लिया गया। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में देश विदेश से पर्यटक बाघों का दीदार करने आते हैं, जहां उन्हें बाघ देखने को मिल जाते हैं। तो पन्ना के बफर जोन में बाघ नजर आ रहा है। पर्यटकों को बाघ बफर जोन में दिखाई दिया। रात में ये बाघ पर्यटकों को दिखा है और पर्यटकों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोविड पॉजिटिव इंदौर में 3 मरीज मिले हैं। 365 सैंपल्स की जांच हुई थी। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 34 हो गई है। तो कोरोना के कोविड पॉजिटिव मरीज 365 मिले हैं। इंदौर में भी 3 केस मिले हैं। दुनिया भर में पहचान बन चुकी इंदौर की रंगारंग गेर इस बार दोगुने उत्साह के साथ निकलने वाली है। प्रशासन का अनुमान है कि रविवार को इस बार गेर में 5 से 6 लाख लोग आएंगे। इसके चलते प्रशासन हर स्तर पर तैयारियां भी कर रहा है। गेर के लिए राजवाड़ा और गोपाल मंदिर को वाटरप्रूफ तिरपाल से ढक दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर में प्रसिद्ध इंदौर की गेर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही अब इंतजार जो है वो रंग पंचमी का किया जा रहा है। इस समय मौजूद हूँ शहर के मध्य क्षेत्र राजवाड़ा पर और आप देख सकते हैं कि राजवाड़ा को पूरी तरह से वाटरप्रूफ तरीके से पैक कर दिया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि गोपाल मंदिर जो कि सालों पुराना है, होलकर कालीन सभ्यता का एक प्रतीक है, एक महत्वपूर्ण धरोहर है, उसको भी पूरी तरह से पैक कर दिया गया है, जिससे किसी भी तरह का जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको नुकसान ना पहुंच सके। इस बार की जो गेर है वो बेहद ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि सूखा और पानी का रंग की जो मिसाइल है वो भी तिरंगे के रूप में नजर आएगी। करीब 3.5 किलोमीटर की मार्ग पर गेर निकाली जाएगी और इसके साथ ही 2-2 टैंकर हर एक के साथ चलने वाले हैं। 5-5 जो गुलाल की गाड़ियां हैं वो हर एक टोली के साथ चलेगी। इसके साथ ही 20 से ज़्यादा ई रिक्शा जो है वो रसिया कॉर्नर पर नजर आएंगे और बेहद ज़्यादा खास है, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका है जब यूनेस्को के लिए भी गेर को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तैयारी में इंदौर नगर निगम इस समय जुटा हुआ है। इस बार की रंग पंचमी को ऐतिहासिक बनाया जाएगा, क्योंकि कई सालों के बाद पूरे जोश के साथ इंदौरियंस जो हैं इस रंग पंचमी को खास बनाएंगे और इसके साथ ही विदेश से भी लोगों के आने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। कैमरा संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC। रंग पंचमी पर इंदौर में निकलने वाली गेर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में गेर के रंग से रजवाड़े की खूबसूरती को बचाने के लिए उसे तिरपाल से ढकने का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। वृंदावन से हमारी टीम आ रही जो लठमार होली खेलेगी। 200 फीट दूर तक लोगों को पानी से भिगोंगे। बोरिंग मिसाइल द्वारा 150 फीट तक हम गुलाल फेंकेंगे और उसके अलावा कई नवाचार हमने शामिल किए हैं जो मौके पर और यूनेस्को में शामिल हो, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा तैयारियां की। इंदौर में रंग पंचमी का तो उत्साह जो है उसको नापने का मुझे लगता है कोई पैमाना नहीं है। इतना भयंकर उत्साह रहता है। इस बार विशेष ज़रूर ये भी कर रहे हैं कि गैर जितनी निकलती हैं उनके अलावा नगर निगम भी रंग पंचमी को बढ़ावा देने के लिए, उसमें संदेश देने के लिए एक अपनी झांकी निकाल रहा है। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये कहावत भिंड में चरितार्थ होती नजर आई, जहां एक प्रेमी जोड़ी की शादी पुलिस वालों ने थाने में कराई, क्योंकि उनके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे।
एक दूसरे को वरमाला पहनाते इस प्रेमी जोड़े को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे शादी हो रही है, जहां पंडित नहीं है, अग्निकुंड नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये शादी असामान्य है। ये शादी पुलिस वालों ने पुलिस थाने में कराई है। मामला भिंड का है। भिंड के अटेर रोड की रहने वाली प्रियंका जाटव का मिश्रण कपुरुआ में रहने वाले लंकेश बिबल से अफेयर था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। जिसके बाद प्रेमी जोड़ा थाने पहुंच गया, जहां पुलिस वालों ने दोनों की शादी करवाई। दोनों बालिग थे, वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। ये बात उनके घर वालों को पता चल गया, लड़की वालों को, तो वो उसके खिलाफ थे और लड़की पे दबाव बना रहे थे कि उससे रिलेशन ना रखे। तो लड़का लड़की दोनों थाने आ गए। तो परिजनों के समक्षी दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर वो दोनों साथ चले गए। यही नहीं, पुलिस वालों ने नव दंपत्ति को सुरक्षा का भी पूरा आश्वासन दिलाया। बहरहाल पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को आखिरकार जीवन साथी बना ही दिया। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। खासतौर से जांच के लिए मरीजों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। सोनोग्राफी टेस्ट के लिए गर्भवती महिलाओं को लंबी वेटिंग लिस्ट से गुजरना पड़ रहा है। इसकी वजह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। अस्पताल में टेस्ट नहीं होने के चलते मरीज के परिजन को बाहर से महंगी फीस देकर टेस्ट कराना पड़ता है। सुविधा विस्तार यहाँ होना था, वो सुविधा विस्तार जो है देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें सोनोग्राफी और एक्सरे की, तो इसके लिए जो है कई दिनों तक लोगों को जो है इंतजार करने की भी नौबत बनती है। कई बार जो है डॉक्टर नहीं रहते हैं। सोनोग्राफी करने के लिए आए थे, मेरा पिताजी की तबीयत खराब है, तो आज नहीं करेंगे बोलते हैं, सोमवार को करेंगे बोलते हैं। ठीक है, सब कटा लिए हैं। ओवरऑल ओपीडी तो 1000 के ऊपर रहती है और सोनोग्राफी में जितने भी मरीज आ रहे हैं अभी पर्याप्त है, मशीन में कमी नहीं है। चिकित्सकों की जरूर कमी रहती है रेडियोलॉजी में, मशीन से पर्याप्त मात्रा में है। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी कारण के मरीजों को ना इंतजार करना पड़े। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल संकट गिराने को लेकर निगम की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जब तक नगर निगम के द्वारा अमृत मिशन योजना पूरी नहीं की जा सकी, तब तक अमृत 2 के तहत पहल नहीं किया जा सकता। दरअसल 48 वार्ड वाले अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन योजना का 1 अरब रुपए से पूरी की जानी थी, मगर योजना की डीपीआर से लेकर इसके क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, नगर पालिक निगम अंबिकापुर की जो तैयारियां हैं गर्मी को लेकर, वो ग्राउंड पे जीरो है। शहर वासियों को बहुत अपेक्षा थी कि अमृत मिशन जल आवर्धन के कार्य से शहर में पानी की समस्या दूर होगी, किंतु आधे अधूरे कार्य होने के कारण और डीपीआर के अनुरूप कार्य न होने के कारण शहर के कई वार्डों में ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या अभी से शुरू हो गई है। सब लोकेटेड जगह को शॉर्ट आउट करके वहाँ पे अच्छा से पानी सप्लाई करें। दूसरा, तकिया फिल्टर प्लांट का ट्रीटमेंट करा के उसका फिल्ट्रेशन पावर को और बढ़ा के और पानी की मात्रा हम ले सकें, इस पे हम काम कर रहे हैं ताकि आने वाले गर्मी में दिक्कत ना हो सके। केंद्र सरकार ने रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत शहरों में प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत पहले चरण में रायगढ़ जिले के शहरी उपभोक्ताओं को जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जहां प्राइमरी फेज में स्मार्ट मीटर लगाए जा सकते हैं। बता दें, जिले में 3,40,000 बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से 24,000 कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर पहले चरण में शहर के 1,59,059 कमर्शियल और 71,000 घरेलू उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने की तैयारी है। कि जितने भी उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, उन सभी में प्रीपेड मीटर लगना है। इसमें जो पहले फेज में है, जो बड़े शहर हैं जैसे रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, इवन रायगढ़ भी है, अंबिकापुर है, इन शहरों में पहले फेज में ये मीटर्स लगने हैं और उसके बाद धीरे धीरे छोटे कस्बों में लगने हैं, उसके बाद गाँव में लगने। प्रदेश भर के गरीब परिवार के बच्चों के लिए राशि की कमी के चलते पढ़ाई से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए सरकार ने आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। इस योजना के तहत आवेदन शुरू हो चुके हैं। बीपीएल कार्ड धारक परिवार अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आरटीई के तहत आवेदन कर सकते हैं। साल 2023-24 के लिए हो रहे इन एडमिशन के जरिए प्रदेश भर में कुल 80,000 सीटों पर छात्रों के प्रवेश दिया जाएगा। आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए 6 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद 11 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आवेदनों के दस्तावेजों की जांच होगी। आवेदन के बाद सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पात्र छात्र छात्राओं को की लिस्ट जारी की जाएगी। स्कूलों में सीटों के आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जाएगा। इस बार प्रक्रिया इन्होंने समय से शुरू कर दी है।
तो भी अभी सीबीएसई स्कूलों के हिसाब से लेट है, क्योंकि सीबीएसई स्कूल सारे 1 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं। अभी 13 तारीख आखिरी तारीख है। करीब 2500 स्कूलों ने उसका पंजीयन में अपनी संख्या दर्ज नहीं कराई थी, इसलिए उसको 13 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद फिर लॉटरी की प्रक्रिया होगी। राज्य शासन ने नगरीय निकायों को हर हाल में 31 मार्च तक टैक्स वसूली का निर्देश दिया है, लेकिन रायगढ़ नगर निगम शासन से दिए गए टारगेट को अब तक 65% टैक्स भी नहीं वसूल पाया। 10 करोड़ 22 लाख रुपए के संपत्ति कर वसूली के टारगेट के एवज में अब तक सिर्फ 5 करोड़ 26 लाख के टैक्स की वसूली हुई है। टैक्स वसूली न होने से निगम का खजाना खाली है और अब कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है और प्रकाश के ऊपर लगने वाले कर हैं। इन करों का वसूली ना होने से नगर निगम की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही जंजाल हालत में है। आज भी सुरक्षा कर्मचारियों को पैसे देने, उनके मानदेय देने के लिए पैसे नहीं है। समय रहते टैक्स की जो वसूली हो जाएगी, टारगेट पूरा करनी है, उसके लिए प्रतिदिन शनिवार हो या रविवार सभी दिन खोल रहे हैं। और जो हमारी नगर निगम के मोहरी राजस्व विभाग के वो फील्ड में जाके भी वसूली कर रहे हैं, ताकि आम जनता किसी परेशानी की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाते, तो हमारी टीम हर घर तक पहुंच रही है और वसूली कर रहे हैं।